हेलो प्रो क्रिएटिव फैमिली, आज हम बात करेंगे एक नए वीडियो के बारे में। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि प्रोडक्ट कैसे परचेज करें, ठीक उसी तरह इस वीडियो में हम बताएंगे कि आरपी कैसे प्लेसमेंट करना है। जिन्होंने भी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो अभी हमारे चैनल पे जाके वो वीडियो देखें और चैनल का लिंक आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो चलिए समय को ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए आप सभी के वर्चुअल फैमिली के साथ स्वागत करते हैं हमारे टेक्निकल हेड रंजित के साथ। हेलो प्रोक्रेटिव फैमिली, जैसे कि आपने वीडियो में हमारे जो टीम है उन्होंने बताया था कि आप तो कैसे प्रोडक्ट परचेस करना है ये आपने जान लिया, बट कैसे आरपी प्लेसमेंट करना है इसके बारे में आज क्लियरली बताएंगे, 1 to 1 स्टेप टू स्टेप, जैसे कि आप इजिली किसी भी आरपी को इजिली प्लेसमेंट कर सके। और साथ साथ ये आरपी जो हमारा आता है कैसे आता है आपको पता ही है। आप जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं और प्रोडक्ट के साथ ये आरपी फ्री में मिलता है और उसी आरपी को प्लेसमेंट करने के बाद आपका कैशबैक शुरू हो जाता है। तो चलिए आइए इसके। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि आरपी प्लेसमेंट कैसे करना है, तो स्क्रीन पे सबसे पहले आपको ब्राउजर में जाना है, उसके बाद वहाँ पे वेबसाइट और प्रोकेश.इन टाइप करना है। उसके बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन में जो भी आपका पीसी आईडी वो पीसी आईडी टाइप करेंगे, पीसी 44117। उसके बाद अपना पासवर्ड टाइप करेंगे, उसका कैप्चा डालेंगे, उसको सबमिट करेंगे। जैसे सबमिट करेंगे आपका ये देखा आईडी खुल गया। और आईडी खुलने के बाद आपको ऑलरेडी मैंने जिससे पहले बताया था कि आपका जो भी हमारा प्रोडक्ट परचेस करते हैं, कहाँ से करते हैं, परचेस वॉलेट का जो पॉइंट होता है या अमाउंट होता है उसी से करते हैं। और इसी परचेस वॉलेट में आपका जो भी फंड आप देते हैं इसी में अमाउंट आता है, और जो भी कैशबैक मिलता है इसी परचेस वॉलेट में आता है। तो इसी परचेस वॉलेट में जो भी आपने इस परचेस वॉलेट के थ्रू से जो भी आपने प्रोडक्ट परचेस किया था, इसमें मैंने वीडियो में दिखाया था कैसे प्रोडक्ट परचेस करना है, तो उसका जो आरपी फ्री मिलता है वो आरपी वॉलेट में जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे आरपी वॉलेट 45 रुपीज है। बट हमारा जो आरपी प्लेसमेंट होता है वो 100 पॉइंट पे ही एक आरपी प्लेसमेंट हम लोग कर सकते हैं। जब तक कि 100 पॉइंट ना हो तब तक हम आरपी प्लेसमेंट नहीं कर सकते। जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको एग्जाम्पल के लिए, ये 45 आरपी वॉलेट है और मैं अगर जाकर भी मैं आरपी प्लेसमेंट करना चाहूँ तो नहीं होगा। तो इसको पहले मैं एक काम करता हूँ, कोई प्रोडक्ट परचेस कर लेता हूँ, उसका जो भी यहाँ पे दिखता है उसके थ्रू से मैं आपका आरपी प्लेसमेंट करने दिखाऊंगा। तो जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, ये 45 रुपीज आरपी वॉलेट में है। तो 100 पॉइंट अगर नहीं होता है तो हम एक प्लेसमेंट नहीं कर सकते, इसमें 100 पॉइंट होना जरूरी है। इसलिए तो मैंने मान लीजिए मैंने प्रोडक्ट परचेस किया और परचेस करने के बाद एक बार फिर से जो भी इसका आरपी वॉलेट में जो भी इसका पॉइंट आता है उसके थ्रू से मैं एक बार करके दिखाता हूँ। तो जैसे मान लीजिए मैंने कोई प्रोडक्ट परचेस कर लिया, परचेस करने के बाद देखिए यहाँ पे आरपी वॉलेट 107 है। इसका मतलब हम अब इसको एक आरपी प्लेसमेंट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास 100 पॉइंट ऑलरेडी है। तो उस पर आरपी वॉलेट पे क्लिक करेंगे, ये हम देख भी सकते हैं कि कहाँ से कौन सा पॉइंट हमें मिला था। जैसे कि देखिए पहले का पॉइंट एक 25 रुपया कुछ आया था और उसके बाद आज के डेट में भी 62 आया है। तो सब मिला के 107 रुपया या 107 पॉइंट बोल सकते हैं आगे। इसके बाद कैसे प्लेसमेंट करेंगे, देखिए हो ये 3 डॉट में जाएंगे। उसको 3 डॉट में जाने के बाद आपका रिवार्ड पॉइंट में जाएंगे। रिवार्ड पॉइंट में जाने के बाद आरपी प्लेसमेंट जो ऑप्शन है उसमें जाएंगे। उसके बाद देखिए वहाँ पे वॉलेट बैलेंस 197 दिखा रहा है और यहाँ पे आरपी नंबर में जाके अगर 100 रुपये में एक जैसे कि 107 पॉइंट है तो हम यहाँ पे एक आरपी प्लेसमेंट कर सकते हैं। अगर 200 होता तो 2 कर सकते हैं, 300 होने से 3 कर सकते थे। तो मेरे पास अभी 107 है, मतलब मैं एक आरपी प्लेसमेंट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आरपी नंबर में 1 दे रहा हूँ और कंटिन्यू में क्लिक करूंगा। करने के बाद आर यू श्योर वांट टू आरपी प्लेसमेंट कंफर्म करेंगे तो हमारे ये आरपी प्लेसमेंट हो गया। कैसे समझेंगे आरपी प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ वो भी मैं चेक करने के लिए बता दूंगा कैसे चेक किया जाता है। और ये याद रखिएगा जब भी आप आरपी प्लेसमेंट कर दीजिएगा तो 2-3 बार टैप नहीं करना है, ओनली एक बार क्लिक करके थोड़ा देर के लिए छोड़ दीजिएगा, वो भाई ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्योंकि जब वो जनरेट होता है तो थोड़ा सिस्टम को टाइम देना पड़ता है। बहुत लोग गलती से क्या करते हैं कि 2-3 बार क्लिक कर देते, हो सकता है उनको लगता नहीं हुआ, कंफर्म में 2-3 बार क्लिक करते। इसलिए आप 2-3 बार मत कीजिएगा, आप 1 टाइम करके थोड़ा देर के लिए छोड़ दीजिए ताकि ये प्लेसमेंट सक्सेसफुली हो जाए। यहाँ पे लिखते भी आ देखिए आरपी प्लेसमेंट सक्सेसफुली। आपको कैसे चेक करना ये बताऊंगा। रिवार्ड पॉइंट में फिर से जाएंगे 3 डॉट में, उसका रिवार्ड पॉइंट, उसके बाद आरपी कलेक्ट स्टेटमेंट। देखिए नीचे की तरफ में 4th नंबर ऑप्शन है आरपी कलेक्ट स्टेटमेंट, उसमें क्लिक करेंगे तो जो भी मैंने आरपी अभी तक जो प्लेसमेंट किया है वो सारा आरपीएम का डिटेल्स सब कुछ जान सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए टोटल रिवार्ड पॉइंट कितने दिखा रहा है, अकाउंट बैलेंस
7, मतलब मैंने अभी तक यहाँ पे 7 ही आरपी प्लेसमेंट किया है। और कब कब किया, सब डेट और उसके साथ ट्रांजेक्शन नंबर वगैरह सब कुछ आ जाता है। यहाँ पे देखिए 10 जुलाई, 28 अगस्त, 18 सितंबर, 11 दिसंबर, 19 मार्च, 3 मई, जैसे जैसे मुझे आरपी मिला और पॉइंट मिला, उसी तरह मैंने आरपी प्लेसमेंट करना शुरू किया था। तो ये करके टोटल मेरे पास अभी आरपी है अकाउंट बैलेंस में 7। तो इस तरह से जैसे जैसे आप आरपी प्लेसमेंट करेंगे ये अकाउंट बैलेंस बढ़ते जाएगा, और सभी जो 7 आरपी है 7 आरपी का आपका कैशबैक जनरेट ऑलरेडी शुरू हो चुका है। और वो जो भी उसका कैशबैक आता है वो आपको कहाँ आता है ये भी मैं बता रहा हूँ। इसलिए फिर से 3 डॉट में जाएंगे, होम में जा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो इंसेंटिव दिख रहा है ना, यही इंसेंटिव में आपका जो भी अपने 7, अभी तक मैंने जैसे पहले का 6 था और अभी मैंने 1 किया, तो 6 आरपी जो मैंने प्लेसमेंट किया था उन सभी से ये सारा जो भी कैशबैक पॉइंट, ये देखिए 12 रुपये करके कितने बार आए हैं, इस तरह से ये कैशबैक आपको आने लगता है। और जैसे ही आपका ओवरऑल ये 200 होगा तो ऑटोमेटिक आपका बैंक अकाउंट में चला जाएगा। अगर आपका बैंक अकाउंट या केवाईसी वेरीफाइड होगा तभी। अगर आपका बैंक अकाउंट या केवाईसी वेरीफाइड नहीं होता है तो आपका पेमेंट ये इंसेंटिव में ही पड़ा रहेगा। इसलिए जो लोग भी अभी तक केवाईसी वेरीफाइड नहीं करा है, अपना सारे डॉक्यूमेंट्स सब कुछ सही करके केवाईसी वेरीफाइड किए, ताकि जो भी इंसेंटिव में पड़ा होगा पैसा वो ऑटोमेटिक आपका बैंक अकाउंट में चला जाएगा। तो इस तरह से आप देखा दोस्तों अपने कि कैसे हमने आरपी प्लेसमेंट करते हैं। और इसमें एक और ऑप्शन होता है कि आरपी प्लेसमेंट तो कर लिए, बट हो सकता है किसी के पास बहुत सारा आरपी पॉइंट आ चुका है, जिससे किसी के पास 3000, किसी के 5000, किसी 10,000, किसी को ऐसा कुछ कैशबैक मिला है, ह्यूज डिस्काउंट मिल गया कुछ। तो उसको अगर आप सोच रहे हैं कि मैं रोज रोज एक क्लिक ना करूं, तो आप चाहें तो एक साथ 20 आरपी प्लेसमेंट कर सकते हैं, जिसमें 20 का ही लिमिट किया हो। आप एक दिन में 20 आरपी प्लेसमेंट कर सकते हैं। अगर किसी को लगता है कि नहीं मैं रोज 3 करके या रोज 5 करके आरपी प्लेसमेंट करूंगा तो भी आप कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों, मैंने दिखाया कैसे आरपी प्लेसमेंट किया जाता है। और इसमें एक ऑप्शन आता है कि ऑटो आरपी प्लेसमेंट। वो क्या है, जैसे कि मान लीजिए किसी के पास कैशबैक बहुत सारा पॉइंट आया हुआ है और उनको किसी के पास 3000, किसी का 2000, जो भी है, और आपको पर डे 3 करके प्लेसमेंट करना है या 10 करके करना है या 20 करके करना है। ऐसे हमारा जो लिमिट है 20 लिमिट पर डे का आप कर सकते हैं। अगर उससे एक्सेस हो तो नेक्स्ट दिन नहीं करना होगा। तो इसमें क्या ऑप्शन आपका, इसमें ये ऑप्शन एक अच्छा है कि ऑटो आरपी प्लेसमेंट भी आप लगा सकते हैं, ताकि आपको याद नहीं रखना पड़े, रोज आपका आरपी प्लेसमेंट नहीं करना होगा। इसके लिए क्या करना है, आपको 3 डॉट पे जाना है और रिवार्ड पॉइंट में जाना है, और आरपी प्लेसमेंट के नीचे ही ठीक ऑटो आरपी प्लेसमेंट है, वहां पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद अगर आपके पास बैलेंस है तो ये आप कर सकते हैं, नहीं होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। तो मैं फिर भी दिखा रहा हूँ ऑटो आरपी प्लेसमेंट में क्या करना है। यहाँ पे देखिए अगर बैलेंस आपका 7000 दिख रहा है और आरपी पैकेज कर दिया आपने, पर डे का मैंने 1 आरपी मैं पर डे प्लेसमेंट करूंगा। और अगर 7 है तो यहाँ पे 7 डेज कर दूंगा फॉर 7 डेज। अगर किसी को 1 मंथ करना है तो 1 मंथ कर सकते हैं, किसी को 50 डेज करना है तो 50 डेज कर सकते हैं, किसी को 100 डे करना है तो 100 डे भी कर सकते हैं। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक है कि आपको आरपी प्लेसमेंट पर डे कितना करना है और कितना दिनों के लिए करना है। तो ये दोनों चूज करके कंटिन्यू जैसे कीजिएगा, कंफर्म कीजिएगा, तो उसी दिन से आपका प्लेसमेंट होना शुरू हो जाएगा जितने दिन के लिए आपने सिलेक्ट किया था। ये ऑटो प्लेसमेंट होगा, इसके लिए आपको रोज वेबसाइट खोलना भी नहीं है। अपने आप पर डे अपने अगर 30 डेज के आप आरपी प्लेसमेंट लगा देते हैं तो 30 डेज तक वो जो भी आपका प्लेसमेंट आरपी है वो प्लेसमेंट ऑटोमेटिक होते रहेगा, और आपका जो भी उसका कैशबैक है जनरेट होते रहेगा। तो दोस्तों आपने कैसे मैंने आरपी प्लेसमेंट करना दिखाया, एक दिखाया मैनुअल, जो कि आप पर डे या जब भी आपको आरपी पॉइंट मिले आप उसमें आरपी प्लेसमेंट कर सकते हैं। और किसी के पास पर डे करने का प्रॉब्लम है, वो ऑटोमेटिक में करना चाहता है, तो वहां पे जो भी आपका बैलेंस है और जैसे कि आरपी प्लेसमेंट में दिखा है पर डे कितना लेना है और कितने दिनों के लिए कर रहे हैं, आप जस्ट सिलेक्ट कर दिए, ऑटोमेटिक वो प्लेसमेंट होता रहेगा। और इस प्लेसमेंट होते ही आपका कैशबैक वहां से जनरेट होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से आप लोग आरपी प्लेसमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।